मैं संतोष कुमार आप लोगों के सामने रेलवे में जो सरकार के द्वारा जस्टिफाई विद्यार्थियों के प्रति नहीं की जा रही है उसी के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। सारे नौजवान युवाओं को मेरा हार्दिक प्रणाम है। मैं आप लोग के युवाओं को यही प्रेरित करने आया हूं कि जो हमारे सरकार की जो नीति जो आज रेलवे के प्रति चल गई है, ये कहीं ना कहीं जो है हमारे सरकार के रेलवे में काम करने वाले जो भी स्टाफ है उनके प्रति भी कहीं ना कहीं अत्याचार है। तो मुझे खासकर रेलवे से बहुत ज्यादा स्टूडेंट प्रेम है। इसके पीछे कारण यही है कि रेलवे में मेरे द्वारा अलग अलग पद पर जो भी विद्यार्थी पढ़कर गए हैं और जो रीजनिंग और साइको के आधार पर जो सफल हुए हैं और जो प्लेटफॉर्म कोचिंग में पढ़कर किसी न किसी पद पर कार्यरत है, और आज के समय में भारत में जितने भी मार्ग से रेलवे लाइनें गुजरती हैं, हर स्टेशन पर कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म कोचिंग के स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। तो मैं उन विद्यार्थियों के प्रति भी आगाह कर रहा हूं कि रेलवे के प्रति जो सरकार नीति बना ली है उसमें कहीं ना कहीं जो जॉब कर रहे हैं वो भी लोग असुरक्षित हैं। अतः आप सभी युवा वर्गों को जो कार्यरत है वो सरकार के प्रति जो आपके प्रति गलत नीति बना लिए हैं, जो आज के डेट में रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की ओर सरकार का पूरी तरह प्लान जो चल चुका है उसके प्रति एकजुट होनी पड़ेगी। सभी कर्मियों को रेलवे में कार्यरत सभी पद पर ऊंच से लेकर नीच तक जो भी पद कार्यरत है सभी को एकजुट होकर रेलवे में कार्यरत जो नीति जो सरकार चला रही है उस नीति के खिलाफ आपको एकजुट होकर सरकार के निर्णय को बदलनी पड़ेगी। आज सभी युवाओं को हमारे किसान भाइयों से यह सीख लेनी चाहिए या उन्हें प्रेरणा के आधार पर ये दिखाना चाहिए कि कैसे एकजुट होकर सरकार को हम हरा सकते हैं, सरकार के नीति को बदल सकते हैं। क्योंकि जो किसान भाई सरकार के द्वारा बनाई गई कृषि बिल को जो संसद में पारित भी कर दिया गया, उसको सरकार उनके संघर्ष के कारण अपनी नीति को निरस्त किया। तो आज के युवा पीढ़ी उन किसान भाइयों से प्रेरणा लेकर एकजुट हो जाए, और वे तब तक एकजुट रहे जो ये हल्ला बोल जो कैंपेन स्टार्ट हो रही है उसमें सरकार अपने नीति को स्टूडेंट के हित में लागू करे। और उन नीति को लागू करने के लिए सरकार के प्रति सभी नौजवान युवा जो रेलवे में कार्य कर रहे हैं और जो कार्य नहीं कर रहे हैं उन सभी को एकजुट होकर सरकार के नीति को निरस्त करने के लिए संघर्षशील होना पड़ेगा। क्योंकि आज रेलवे में कई प्लेटफॉर्म को कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर दे दिया गया। बहुत सारे मार्ग में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ट्रेन चलाई जा रही है। उसमें जो लोग कार्यरत हैं वे कहीं ना कहीं प्राइवेट तौर पर कार्यरत हैं। तो रेलवे में अस्थायी नौकरी जिस तरह से पहले दी जाती थी उसी तरह से सभी पोस्ट को अस्थायी बहाली के तौर पर ही नौकरी दी जाए। स्टूडेंट, आप लोग को याद रहनी चाहिए कि जब स्टूडेंट के चेहरे पर मुस्कान थी तो उस मुस्कान के कारण ही मोदी सरकार सत्ता में आई थी। जब हमारे नौजवानों पर मुस्कान थी, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, तो मोदी सरकार देश में सत्ता में आई थी। और यही मोदी जी ने इस देश को डिजिटल इंडिया, नई भारत, न्यू इंडिया के नाम से लोगों को आगाह किया, जिसके आधार पर हमारे युवा में जोश आई और उनमें उत्साह आई, जिसके आधार पर मोदी सरकार को गद्दी मिली।
और वे देश के ही नेता नहीं बल्कि वर्ल्ड के भी नेता बने इसी युवा के दम पर। लेकिन आज हमारे युवा बेरोजगारों के चेहरे की मुस्कान मिट चुकी है, उनकी हंसी कहीं न कहीं गायब हो चुकी है। अतः आज जब हमारे युवाओं के चेहरे की मुस्कान खत्म हो गई है तो आज मोदी सरकार का पतन होना भी तय है। मैं सभी युवाओं को उस किसान से प्रेरित होना पड़ेगा कि जब तक अपना नीति को सरकार वापस नहीं ले और रेलवे में जो हमारे लिए जो सबसे अस्थायी और सुरक्षित जो पद है और जो हमारे लिए नियम कानून पहले थे उसके तहत यदि हमें सही नौकरी नहीं दी जाएगी तो हम संघर्ष करते रहेंगे, सरकार को सोने नहीं देंगे। और मोदी जी याद रखिए कि जब ये युवा का चेहरा हंस रहा था तो आपको देश नहीं बल्कि वर्ल्ड का लीडर बनाया, और आज ये युवा की चेहरा की मुस्कान गायब हो गई है तो आपको देश ही नहीं एक एक राज्य से मिटा दी जाएगी। ये मेरा दावा है और इस चीज को सफल करने का काम आज के हमारे युवा पीढ़ी करेंगे। और युवा पीढ़ी यदि एकमत हो जाएंगे और इसका तभी परिणाम निकलेगा जब आप निकट जो यूपी इलेक्शन आने वाली है उसमें पूरे देश के नौजवान यूपी में नोटा के द्वारा सरकार को निरस्त करेंगे। वहां न भाजपा की सरकार बनेगी न किसी पार्टी की सरकार बनेगी, और इस तरह से पूरे इंडिया से बीजेपी को हम लोग नोटा के आधार पर निरस्त कर देंगे और कभी सरकार को हम लोग नहीं अपनाएंगे। ये युवा के प्रति आपको लास्ट आगाह करने जा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।